हेलो, गुड मॉर्निंग। और क्या गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ। 12:05 हो गए। और सबको जय जय यीशु। यीशु। हम लोग अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और देख रहे हैं हम लोग बन ठन के तैयार हैं, मतलब कि कहीं जा रहे हैं। हाँ, जा रहे दैट मीन्स कहीं नहीं, हाँ, शादी जा रहे हैं। शादी जा रहे हैं, मतलब बहुत भोज खाने के लिए। शादी में तो नहीं गए नहीं थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शादी भात खाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग सब हमारे साथ साथ बने रहिए। शादी वाला ब्लॉग तो बहुत सारा मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आज कुछ खास नहीं दिखलाएंगे। बस अभी हम लोग जा रहे हैं, वहां थोड़ा चुमावन होगा, परछावन होगा, खाना खाएंगे, परछावन होगा। और शादी खाने के लिए मैं छुट्टी में हूँ, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ साथ, और नई दुल्हन का दर्शन आप लोग भी कीजिए कि नई दुल्हन कैसी है, ठीक है। तो चलिए फिर बने रहिए। और हाँ, ये बोले सर ना कि मेरे चैनल में बहुत सारा शादी का वीडियो बना हुआ है। तो चलिए फिर चल करके मिलते हैं, कुछ रास्ते के नज़ारे दिखलाते चलेंगे और फिर वहां पहुंच करके दिखलाते हैं, ठीक है। चलिए। और सर जी चले गए हैं और मैं अभी जा रही हूँ। और जिस तरीके से बोले तो निकल चुके हैं। और ये देखिए कौन है, नेहरू चौक। नेहरू चौक है ये। और नेहरू जी का स्टेच्यू को स्थापना दिवस के लिए खूब सुंदर तरीके से सजाया गया है। सिर्फ नेहरू जी का ही स्टेच्यू नहीं, बोकारो में जितने भी चौक हैं और जिनके जिनके नाम पे है ना, सबको सजाया गया। तो जिस तरीके से आप सबने देखा कि नेहरू जी का स्टेचू को सजाया गया है, तो बोकारो में जितने भी चौक हैं और हर चौक का एक नाम है, मतलब कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम पे। और सारे चौक को सजाया गया है। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को हमारे झारखंड का स्थापना दिवस है और झारखंड स्थापना दिवस का 25वां साल पूरा होने वाला है क्या। तो इसी के लिए और भी खूबसूरत तरीके से पहले से ही सजाया जा रहा है। सजाया तो जाता ही है, बट उसको और भी खूबसूरत बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, हम लोग तो यहाँ नया मोड़ होके नहीं जाएंगे ना, नया मोड़ से नहीं, बिरसा चौक भी सजाया होगा ना। हाँ ठीक है। जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें। और ये जो है नया मोड़ का बिरसा मुंडा चौक है ना, बिरसा जी का स्टेच्यू आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और बोकारो का मुख्य भाग कहना चाहिए, इसके बाद हमारा बस स्टैंड है। तैयारी तो गई में ना आई बड़ी हो गई। सिस्टर रंजीता को पूछना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम सब ने कहा, हम दोनों ने कहा था कि हम लोग शादी के लिए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसके पहले आप सभी ने देखा कि सब पहुँच गए हैं और बैठने लगे हैं। और यहाँ ये इन बच्चों का रैगिंग चल रहा है। हाँ, मतलब सबका परिचय हो रहा है। सभी लोग यही बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चों से क्या नाम है, किसका मतलब कि बेटा बेटी लोग हो। तो बच्चे लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बहुत प्यार से, क्योंकि सब घर के ही बच्चे हैं, पर काफ़ी दिनों के बाद आते हैं, सबको अच्छा लगता है। छोटे बच्चे किन्हें अच्छा नहीं लगता, हर किसी को अच्छा लगता है। हाँ, और एक बात मैं बोली थी कि सराते पार्टी का मतलब कि परछावन होगा, पर गांव घर से आने वाले थे ना, काफ़ी दूर से आने वाले थे, तो उनका वे लोग नहीं आ पाए, तो सिर्फ हम ही लोग हैं। और उधर इंट्रोडक्शन बच्चों का चल रहा था, तो इधर से सब लोग कमेंट पास कर रहे थे कि सिर्फ एक तरफ से ही उनका मतलब परिचय कराया जा रहा है। तो फिर मैं वही कैमरा घुमा कर उन सब से बोली कि ठीक है, आप लोगों को भी मौका मिलेगा। तो चलिए आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए। अब दूल्हा दुल्हन को लाया जा रहा है, ठीक है ना।
सर्वप्रथम माँ दूल्हा दुल्हन से मिलती, उसके बाद जितने भी आए हुए हित कुटुंब लोग भेंट करेंगे। ठीक नहीं होगा बाबा। दीदी अंदर जय श्री दीदी ठीक है। तुम लोग गई ही नहीं खाली हमको कार्ड नहीं मिला सब खड़े हो जाओ फोटो इधर देना तो बीच में खड़ा हो गए। हाँ ठीक है ठीक हाँ चल इधर देखो। हाँ मैं हाँ कोई बात हो गया। फिर वहाँ खल पीछे पूछता सब बोलिएगा नहीं समझेगा ना। हाँ चलिए हो गया। चलो और 2 3 से 3 4 से हाँ जी हाँ ठीक ठीक हाँ लगे मन जाए लीजिए लीजिए आप सब कोई जाइए। आप सबको इकट्ठे उधर खड़ा हो जाइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नो प्रॉब्लम हाँ ठीक है ठीक रेनू लोग तो नहीं आई। रेनू नहीं आई चलो ठीक
नहीं मानेगी वो अपने रुकिए चलो चलो चल ठीक। हाँ हाँ बन जा देखिए अलखा अलखा हाँ बस ठीक है चलिए। क्या चीज? चलिए हाँ कहाँ बेटा पापा? नाश्ता वास्ता तैयार है? बस हाँ ठीक है चलो रहने दो आने दो कुछ नहीं होता। इधर आपका मंडी का फोटो खींच रहा हूँ। हमको लगा हम नहीं आते। आप भी आ जा रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है। अच्छा हाँ दिक्कत है। बोलिए जल्दी। अच्छा फैमिली पैकेज चलिए। कवर होना चाहिए ना। और जो देख पा रहे हैं तो एक तरह से चुमावन जो है उसकी एकदम आखिरी पड़ाव कहना चाहिए, है ना। चुमावन की रस्में लगभग ख़त्म हो चुकी थी और पहुंच चुकी थी मैं ये खाने के पंडाल में, है ना। कुछ भी रस्म रिवाज हो और भोजन ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो जैसे जैसे उधर की रस्में ख़त्म होते जा रहे थे, लोटा पानी कहा जाता है, तो लोटा में पानी मिल चुका था और सारे लोग खाने के लिए आ गए थे। और जितने भी पंडाल में बैठे हुए हैं, चाहे आए हुए मेहमान हैं, सब अपने अपने तरीके से खाने का आनंद ले रहे थे। और ये तो एक बहाना होता है, शादी ब्याह कुछ भी मिलन समारोह जो है, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से मतलब समाचार लेने का, हाल चाल लेने का कहना चाहिए, है ना। और खाना वगैरह खा करके बैठ करके कुछ गप्पे सप्पे करते हुए, और लगभग जगहों पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा क्योंकि ऐसे जगहों पे म्यूज़िक बजते रहते हैं, ठीक है ना। और कॉपीराइट आने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। कुछ कुछ तो है तो वो 10 सेकंड से कम का है, तो मैंने वैसा सेट किया है। अब देखिए कि क्या होता है। पर अधिकतर जगहों पे मुझे वॉइस ओवर करने की ज़रूरत पड़ रही है और मैं भी अपने आप को बीच बीच में दिखला रही हूँ ताकि ये साबित कर सकूँ कि मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग मिलके गप सप कर रहे थे और अभी भी कुछ लोग खाने का आनंद लेते। देखिए आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चे, किसी की
कोई ज़रूरत नहीं है, खुद में मग्न रहते। एक दूसरा बेबी यहाँ पर है, वो भी अपने आप में मस्त है। और फिर इधर बढ़ते हुए चले आए, कुछ जान परिचय के लोग इधर खा रहे थे, तो सबका छोटा छोटा भाई मतलब परिचय तो बनता है जगह जगह का, है ना। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आप सबों से परिचय कराते हुए, और कहना चाहिए ये सब मेमोरीज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। तो अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कि क्या आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। इसके बाद खाना वाना खाने के बाद शाम के नज़ारे देखिए, क्या हमारे नन्हे नन्हे फनकार लोग उभर के आए हैं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं हमारे नए उभरते कलाकारों को। हाँ, कला की कोई कमी नहीं है, कूट कूट के भरा हुआ एक मंदिर का, और सब बजाने वाले लोग देखिए। नतगा दान